आज से लगभग 6.5 करोड़ साल पहले क्रिटेशियस युग में डायनासोर धरती के राजा थे और समुद्री जीव मेगालोडन सबसे विशालकाय शार्क थी। कहानी फिलीपींस सागर में शुरू होती है, जहां जोनास अवैध रूप से रेडियो एक्टिव कचरा डंप कर रहे जहाज से सबूत इकट्ठा करने जाता है। उसे देखकर वे लोग उस पर हमला करते हैं, लेकिन जोनास समुद्र में कूदकर भाग जाता है। उन्हें लगता है कि 320 किलोमीटर दूर किनारे तक वो नहीं पहुंच पाएगा, पर मैकल रेगिस कार्गो हवाई जहाज उसे बचा लेता है। वहीं चीन के एक समुद्री संस्थान में जूमिंग अपने बनाए एक्सोसूट का परीक्षण करता है, जो उम्मीद से बेहतर निकलता है। इसे समुद्र की खाई में इस्तेमाल के लिए बनाया गया था। संस्थान की 10वीं सालगिरह की पार्टी में जूमिंग, जो अब संस्थान का डायरेक्टर है, बताता है कि अपने पिता और बहन की मौत के बाद उसने अपनी भतीजी मेंग के साथ उनकी रिसर्च जारी रखी। वो अपने परिवार को याद करता है, जिसमें एक छोटी मैग, जिसका नाम हाइकी था, भी शामिल थी। वो नई तकनीक वाली पनडुब्बी भी दिखाता है, जो पहले से ज्यादा मजबूत और एडवांस है। पार्टी में जोनास को एक संदिग्ध आदमी दिखाई देता है, पर वो उसे नजरअंदाज कर देता है। जोनास ने मेंग को गोद ले लिया था। अगली सुबह मेंग जोनास के साथ मारियाना ट्रेंच में डुबकी लगाने की इच्छा जाहिर करती है, पर जोनास उसे समझाता है कि 14 साल की उम्र में 25,000 फीट की गहराई उसके लिए खतरनाक है। इसी दौरान जूमिंग हाइकी के साथ गोता लगाता है, जिसे उसने बचपन से ही प्रशिक्षित किया था। हाइकी पहले तो उसकी बात मानती है, पर दूसरे टेस्ट में वो बेकाबू हो जाती है और उसे निगलने की कोशिश करती है। हालांकि जूमिंग बच जाता है। जूमिंग बताता है कि हाइकी कुछ दिनों से अजीब व्यवहार कर रही है, जैसे उसे कोई बेचैनी हो। जोनास उसे फिर ऐसा न करने को कहता है। सबके जाने के बाद मेंग हाइकी के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या वो अपनी माँ को याद कर रही है। बाद में मेंग अपने मामा जूमिंग के पास जाती है। वे सब अपने एक्सोसूट का परीक्षण करने मानव स्टेशन पर पहुंचते हैं। उधर हाइकी की बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो अपने पूल के फिल्टर विंग्स तोड़कर खुले समुद्र में आ जाती है। मेंग की निगरानी में 2 टीमें अपनी पनडुब्बियों में बैठकर खाई की तरफ निकल जाती हैं। कुछ देर बाद जोनास की पनडुब्बी में से छुपी हुई मेई बाहर निकल आती है। जूमिंग उस पर गुस्सा करता है, पर मेंग बताती है कि वो अपना एक्सोसूट पहले से पैक करके लाई थी। तभी उन्हें हाइकी दिखती है, जो उनका पीछा कर रही है। वे थर्मोकलाइन के बादलों में छुप जाते हैं, जहां हाइकी उन्हें पार नहीं कर पाती। वे परत पार करके नीचे पहुंचते हैं और अपनी 90% लाइटें बंद कर देते हैं, क्योंकि मैग लाइट देखकर तुरंत आकर्षित होती हैं। वे एक साथ कई मैग को देखकर चौंक जाते हैं, क्योंकि मैग कभी झुंड में नहीं रहती। वे उस जगह को एक्सप्लोर करते हैं जिसे पहले कभी खोजा नहीं गया था। हाइकी को दूसरी मैग्स के साथ खेलते देख जूमिंग समझ जाता है कि ये उनके मिलन का समय है, और इसीलिए हाइकी अजीब व्यवहार कर रही थी। आगे चलकर उन्हें समुद्र तल पर एक गुप्त स्टेशन दिखाई देता है, पर उनकी वेव स्पेक्ट्रम से पता चलता है कि वहां बहुत हलचल है। स्टेशन से अलग एक पनडुब्बी में मॉन्टेस, पार्टी में मिला संदिग्ध आदमी, अपने साथियों से खाई की चट्टानों में बम लगवा रहा था। उन लोगों ने जूमिंग की कंपनी द्वारा बनाए गए एक्सोसूट पहने थे। मॉन्टेस को पता चलता है कि मानव वन के दल ने उन्हें देख लिया है, तो वो अपने साथियों के निकलने से पहले ही विस्फोट कर देता है। इस धमाके से थर्मोकलाइन की परत में एक बड़ा छेद हो जाता है और चट्टानें टूटती चली जाती हैं, जिससे मॉन्टेस की पनडुब्बी भी मलबे से टकराकर दूर गिर जाती है। मानव वन की दोनों पनडुब्बियां भी मलबे में दब जाती हैं और उनका कनेक्शन मानव वन स्टेशन से टूट जाता है। मानव वन पर मैग जैसे ही अपनी बचाव पनडुब्बी से उन्हें बाहर निकालने को कहता है, उसे पता चलता है कि बचाव पनडुब्बी किसी ने खराब कर दी है और वो ठीक नहीं हो सकती। पानी के अंदर मानव वन से संपर्क जुड़ता है, तो जोनास बताता है कि उनकी पनडुब्बी में ऑक्सीजन खत्म हो रही है, पर उनके पास एक्सोसूट हैं। वे पैदल चलकर गुप्त स्टेशन जाएंगे और शायद वहां कुछ ऐसा मिल जाए जिससे वे ऊपर आ सकें। मेंग उसे बताती है कि सूट में सिर्फ 2 घंटे की ऑक्सीजन है, जो स्टेशन तक पहुंचने के लिए कम पड़ेगी, पर उनके पास कोई और रास्ता नहीं था। वे सूट पहनकर बाहर निकलते हैं। उन्हें जूमिंग और उसकी टीम भी स्टेशन की तरफ जाती हुई मिल जाती है। स्टेशन पहुंचने से पहले पानी में रहने वाली छिपकलियां, जो पानी और जमीन दोनों जगह जिंदा रह सकती हैं, एक सदस्य को मार देती हैं। डरकर सब अपनी सूट लाइटें 90% कम कर देते हैं। मॉन्टेस अपनी पनडुब्बी के कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक कर लेता है। हिलेरी, जिसने मॉन्टेस को काम पर लगाया था, उसे बताती है कि मानव वन के सभी सदस्य जिंदा हैं और अब पैदल चलकर उनके गुप्त स्टेशन की तरफ आ रहे हैं। अगर वे वहां पहुंच गए तो उनका सारा किया धरा बर्बाद हो जाएगा। एक लड़की शेल का ऑक्सीजन लेवल 7 रह जाता है। छिपकलियां उन पर भी हमला करती हैं और उनके एक साथी के हेलमेट को नुकसान पहुंचाती हैं। जोनास उन्हें भगा देता है। स्टेशन पहुंचने से पहले मैग आकर शेल को खा जाती है। वे बड़ी मुश्किल से स्टेशन के अंदर एयरलॉक चैम्बर में पहुंचते हैं, पर पानी का प्रेशर कम होने से पहले ही दूसरी लड़की का हेलमेट टूट जाता है और प्रेशर से उसका शरीर फट जाता है। अब वे सिर्फ 4 लोग बचते हैं, जोनास, जूमिंग, मेंग और मैग। वे सूट उतारकर स्टेशन में खोजबीन करते हैं और पता चलता है कि वे लोग एक दुर्लभ धातु का खनन कर रहे हैं, जिससे परमाणु हथियार, अंतरिक्ष उपकरण और क्वांटम कंप्यूटर बनते हैं। जूमिंग बताता है कि इतनी सी धातु की कीमत लगभग 8,260 करोड़ है। इतनी देर में मेई मानव वन से संपर्क जोड़ लेती है।
जोनास उसे सारी कहानी बता देता है तो मेई उन्हें वहीं के इमरजेंसी एस्केप पॉड चैम्बर में पहुंचकर वहां से निकलने को कहती है। वे सब चैम्बर की तरफ चल पड़ते हैं। उन्हें वहां सिर्फ 2 पॉड्स मिलते हैं। दरअसल मेई ही गद्दार थी। ये बात डीजे और मैक को भी पता चल जाती है जब वे सर्वर रूम में जाकर पनडुब्बी खराब करने वाले का वीडियो देखते हैं। जोनास उसकी बात नहीं मानता तो मेई एक पॉड रिलीज कर देती है। फिर वो सबको बचाने के बदले रेगिस से कहती है कि वो जोनास को मार दे, पर वो भी जोनास को नहीं मार पाती। मेई आखिरी पॉड भी रिलीज कर देती है। अब उनके पास वहां से निकलने का कोई और रास्ता नहीं था। तभी उनके सामने हिलेरी आती है। उसे देखकर सबको समझ आ जाता है कि संस्थान की फाउंडर होकर वही समुद्र के तल में खनन करवा रही थी। जूमिंग गुस्से में कनेक्टिंग डिवाइस तोड़ देता है। हिलेरी मेई से कहती है कि उसने मानवन स्टेशन पर एक टीम भेज दी है और तब तक वो जोनास और उन सबको मार दे। मेई तुरंत उनके चैम्बर के फ्लैप खोल देती है जिससे वहां पानी भरने लगता है। जब उन्हें वहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखता तो जोनास उनसे कहता है कि वो बिना एक्सोसूट के तैरकर वापस स्टेशन के एयरलॉक में जाकर दरवाजे को खोल सकता है। रेगिस बताती है कि पानी दबाव पड़ने पर दबता नहीं है। अगर जोनास अपनी नाक के छेदों में पानी घुसा ले तो अगले 30 सेकंड तक उसका शरीर आसानी से बाहर के दबाव को झेल सकता है, जैसे मछली बिना सूट के इतनी गहराई में जिंदा रहती है। जोनास तुरंत पॉड के चैम्बर में जाकर अपने शरीर में दबाव बनाता है जिससे उसकी नाक से खून निकल आता है। फिर वो बाहर निकलकर मैक से बचता हुआ स्टेशन के एयरलॉक में आ तो जाता है पर बेहोश हो जाता है। तभी मॉन्टेन्स वहां आकर उसे जगाता है और बताता है कि वही है जिसका जहाज जोनास ने पकड़ा था और उसकी वजह से उसे 2 साल जेल जाना पड़ा था। दोनों में लड़ाई होती है। जोनास मॉन्टेस को बेहोश करके चैम्बर का दरवाजा खोल देता है और उन तीनों को बचा लेता है। फिर वहां से निकलने के लिए वे उस पनडुब्बी का इस्तेमाल करते हैं जो वहां खनन के लिए इस्तेमाल हो रही थी। जूमिंग उस पनडुब्बी की लाइट्स को ऑन कर देता है जिससे वहां मौजूद सारी मैग लाइट से आकर्षित होकर स्टेशन पर हमला कर देती हैं। वहां से निकलते हुए वे सब देखते हैं कि थर्मोकलाइन की परत में बना छेद 1 घंटे में अपने आप बंद हो जाएगा, लेकिन उनके पीछे एक विशाल ऑक्टोपस भी उस छेद से बाहर निकल आता है। मोंटेस भी एक्सोसूट पहनकर वहां से निकलने का रास्ता निकाल लेता है। सतह पर पहुंचते ही वे देखते हैं कि कुछ लोग हथियार लेकर मानववन स्टेशन पर फैले हुए हैं। वे सभी उन लोगों से बचते हुए मेई और डीजे को ढूंढने लगते हैं। इधर मोंटेस भी ऊपर आ जाता है। इतने में 2 भाड़े के सैनिक डीजे और मेई को घेर लेते हैं, लेकिन डीजे कुछ ही सेकंड में उन दोनों को मारकर बेहोश कर देता है। बाकी लोगों से बचने के लिए वे दोनों समुद्र में कूदकर स्टेशन के नीचे चढ़ जाते हैं। वहां डीजे मेई को बताता है कि उसने पिछले हादसे के बाद फाइटिंग और स्विमिंग सीख ली थी। वो अपनी गन निकालकर उन लोगों को मारने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी वे लोग उन दोनों को पकड़ लेते हैं, लेकिन जोनास और जूमिंग उनको बचा लेते हैं। इतने में मॉन्टेस मेई के पास आता है और वे एक दूसरे को किस करते हैं। दरअसल मेई मॉन्टेस की ही गर्लफ्रेंड थी। फिर मॉन्टेस उसे बताता है कि जोनास यही है, तो मेई सबको उन्हें मारने का आदेश देती है। तभी सबको पता चलता है कि परत के छेद में से 3 मैग निकल आई हैं और स्टेशन की तरफ बढ़ रही हैं। इस पर मेई हिलेरी को विश्वास दिलाती है कि मानववन पूरी तरह से मैग प्रूफ है, वे इसके कांच तक को तोड़ नहीं सकती। लेकिन तभी एक मैग कांच को तोड़ती हुई मेई को ही खा जाती है। मॉन्टेस जैसे तैसे वहां पानी भरने से पहले ही बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ जोनास और उसके साथी एक बोट पर बैठकर बिना उसका इंजन चालू किए जब्ती चलाकर वहां से निकलने लगते हैं। उन्हें वहां से निकलता देख भाड़े के सैनिक भी बोट लेकर उनके पीछे लग जाते हैं, लेकिन उनकी बोट के इंजन के शोर की वजह से मैग बोट समेत उन सबको खा जाती है। जोनास तभी मौका देखकर अपनी बोट का इंजन चालू कर वहां से निकल जाता है और बोट पर ही कुछ बम हार्पुन्स तैयार करता है। फिर जूमिंग बताता है कि यहाँ से सबसे नजदीक फान आइलैंड है। वे सभी वहां के लिए निकल पड़ते हैं। जोनास देखता है कि उस आइलैंड पर 2 हेलीकॉप्टर पहुंच रहे हैं। दरअसल उनमें मॉन्टेस और हिलेरी अपने गुंडों के साथ उनसे पहले पहुंचकर जोनास और उसके सभी साथियों को मारने का प्लान बनाते हैं। जोनास जैसे ही अपने साथियों के साथ वहां पहुंचता है, वे देखते हैं कि भारी तादाद में लोग अपने बच्चों के साथ वहां एंजॉय कर रहे हैं, तो वे सभी को बीच खाली करने को कहते हैं, पर कोई उनकी नहीं सुनता। तभी मॉन्टेस और उसकी टीम पर उभयचर छिपकलियां हमला कर देती हैं, जिसकी वजह से वे उनको मारने के लिए उन पर गोलियां चला देते हैं। गोलियों की आवाज सुनकर सब लोग डर जाते हैं और कुछ लोग बीच की तरफ भागते हैं और कुछ इधर उधर। जोनास मेंग को सुरक्षित रहने के लिए वहीं के लाइफगार्ड टावर में छुपी रहने को कहता है। इतने में तीनों मैग वहां आकर सब पर हमला कर देती हैं। दूसरी तरफ एक छिपकली हिलेरी पर हमला करके उसको हेलीकॉप्टर से खींचकर घास में ले जाती है। जोनास को किनारे पर एक जेटस्की मिलती है, तो वो जूमिंग और मैग से उनके बम वाले हार्पून लेकर किनारे से दूर भागने के लिए समुद्र में उतर जाता है। जेटस्की के शोर की वजह से मैग उसके पीछे लग जाती हैं। जोनास उनसे बाल बाल बचता हुआ एक को धमाके से भगा देता है और दूसरी को मार देता है। इतने में जूमिंग बम बनाने के लिए मैग के साथ गोदाम में आकर अमोनियम नाइट्रेट का कट्टा जैसे ही उठाता है, तभी उन छिपकलियों से बचते हुए भाड़ के सैनिक भी वहीं आ जाते हैं और उन दोनों को वहीं देख उन्हें पकड़ लेते हैं। फिर डीजे और रेगिस भी छिपकलियों से बचते हुए इस गोदाम में आ जाते हैं और पकड़े जाते हैं।
लेकिन बड़ी चालाकी से गोदाम के गेट को खोलने वाला बटन डीजे के सहारे दबा देता है। गेट खुलते ही छिपकलियां गुंडों पर टूट पड़ती हैं और जूमिंग और उसके साथियों को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। बाहर आईफोन में सिग्नल भी आ जाते हैं तो डीजे तुरंत मदद बुलाने के लिए कॉल करता है। जूमिंग छिपकलियों का ध्यान भटकाता है और मैग हेलीकॉप्टर पर चढ़ जाता है। इससे पहले छिपकलियां जूमिंग को पकड़ लें, वो भी हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के लिए भागता है, लेकिन शेड्यूल कम होने की वजह से मैग पहले उससे फ्यूल भरने को कहता है। जूमिंग बहादुरी दिखाता हुआ फ्यूल के टैंक वाली पाइप को हेलीकॉप्टर में लगा देता है और थोड़ा सा तेल भरते ही मैग हेलीकॉप्टर को उड़ा लेता है। लेकिन जूमिंग पाइप को निकालने के चक्कर में छिपकलियों के बीच गिर जाता है और उनसे बचने के लिए पाइप से उन पर पेट्रोल डालने लगता है और मौका देखकर हेलीकॉप्टर की तरफ भागता है, पर उसके चढ़ने से पहले ही मैग फ्लेयर गन से फायर कर देता है, जिससे वो फ्यूल स्टेशन ही उड़ जाता है। लेकिन जूमिंग चढ़ने में कामयाब हो जाता है। तभी आइलैंड के तीसरे किनारे पर एक विशाल ऑक्टोपस हमला कर देता है। दूसरी तरफ जोनास जैसे ही तीसरी मैग पर हमला करने वाला होता है, तभी मॉन्टेस उस पर गोलियां चला देता है, जिससे उसके बम वाला हार्पून समुद्र में गिर जाता है और मॉन्टेस उस पर गोलियां चलाता हुआ उसका पीछा करने लगता है। मेंग को समुद्र के किनारे किसी को बचाते हुए देख वो उसे बचाने के लिए मैग से हेलीकॉप्टर नीचे लेने को कहता है। जूमिंग मेंग और ऑक्टोपस को देख लेता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है। उसके पीछे एक मैग भी होती है। हेलीकॉप्टर के नीचे होते ही विशाल ऑक्टोपस हेलीकॉप्टर को ही पकड़ लेता है, लेकिन जूमिंग मैग को पकड़ नहीं पाता तो बम लेकर नीचे कूद जाता है। ऑक्टोपस मैग के साथ हेलीकॉप्टर को लेकर चला जाता है। समुद्र के किनारे एक मैग लकड़ी के टुकड़े को निगलने की कोशिश करती है और उसको खाने के लिए रैंप को तोड़ती चली जाती है, लेकिन उसके मुंह में लकड़ी फंसने की वजह से वो वहां से हट जाती है। तभी मॉन्टेस वहां आकर जोनास पर गोलियां चला देता है, लेकिन वो उससे बचता हुआ उसके पैर को घायल कर ऊपर आकर उसकी बंदूक छीन लेता है। लेकिन पानी में खून गिरने की वजह से मैग वहां आ जाती है। उसे देख जोनास मॉन्टेस को लात मार देता है, जिससे मॉन्टेस सीधा मैग के मुंह के सामने आ जाता है और वो उसे खा जाती है। इधर मेंग को बचाने के चक्कर में ऑक्टोपस जूमिंग को ही पकड़ लेता है और उसको पानी में खींच लेता है। पानी के अंदर जूमिंग उस पर बम लगा देता है और उसके फटते ही वो पानी से बाहर निकलने लगता है, लेकिन उन ऑक्टोपस को पकड़कर वापस खींच लेता है। तभी एक मैग ऑक्टोपस पर ही हमला कर देती है और दोनों की लड़ाई में वो ऑक्टोपस को मार देती है। जूमिंग इतने में सतह पर आ जाता है और मैग को हेलीकॉप्टर में फंसा देख उसकी तरफ तैरकर जाने लगता है। तभी मेंग जोनास को उनकी तरफ इशारा करते हुए कहती है कि वो दोनों मुश्किल में हैं, तो जोनास उनको बचाने के लिए उन तक तैरकर जाता है। वहां पहुंचने से पहले वो देखता है तो एक मैग उन दोनों की तरफ बढ़ रही है, तो वो तुरंत चट्टान पर पहुंचकर हेलीकॉप्टर के टूटे हुए पंख को पानी में पटककर मैग को अपनी तरफ बुला लेता है और उस पंख को खड़ा कर लेता है। अब जैसे ही मैग उसको खाने के लिए अपना मुंह खोलती है, वो पंख उसके मुंह को चीरता हुआ उसके सर से बाहर निकल आता है और वो मर जाती है। फिर वो तीनों तैरकर वापस किनारे जाने लगते हैं। तभी एक और मैग उनकी तरफ आती दिखाई देती है। जूमिंग पहचान जाता है कि वो हाइकी है और उन दोनों को हिलने से मना करके उसके सामने आकर अपनी सोनार साउंड की मदद से उसको लौट जाने को कहता है। हाइकी आखिरी मोमेंट पर उसको देख लेती है और चुपचाप वहां से चली जाती है। जूमिंग इस बात से बहुत खुश होता है, लेकिन जोनास उसका मजाक उड़ाता हुआ उससे कहता है कि वो तुम्हारे कहने पर नहीं बल्कि डॉल्फिन्स के पीछे चली गई। फिर सभी किनारे पर वापस आकर मेंग को अपने सामने देख खुश हो जाते हैं। तभी कोस्ट गार्ड्स के हेलीकॉप्टर उनको बचाने पहुंचते हैं। किनारे पर रेगिस जूमिंग से कहती है कि हाइकी अपने मिलन के लिए बेचैन थी, शायद वो प्रेग्नेंट हो। तो वे सभी उन सारी बातों पर ध्यान न देते हुए जिंदा बचे रहने की वजह से एक एक ड्रिंक लेते हैं, लेकिन डीजे पूरी की पूरी एक बोतल ही ले आता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।